पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया है कि कश्मीर की कीमत पर भारत से तिजारत नहीं हो सकती। पिछले 2-3 हफ्ते से दोनों ममालिक के माबैन सिफारती सतह पर राब्ते जारी थे। 22 मार्च 2021 को वजीर आजम मोदी ने इमरान खान को चिट्ठी में लिखा कि पाकिस्तान और भारत दो पड़ोसी ममालिक हैं, लिहाजा भारत पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहता है और अगर इन ताल्लुकात में दहशत गर्दी का उनसर शामिल रहेगा तो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। यानी पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ना छोड़ दे और नतीजतन कश्मीरी नौजवान मायूस होकर तहरीक से दूरी इख्तियार कर लें। ये भारत का कमोबेश वही पैंतरा है जो वो कभी एक अंदाज में और कभी दूसरे अंदाज में सामने लाता है। वजीर आजम इमरान खान ने 29 मार्च को इस चिट्ठी का जवाब दिया और तहरीर किया कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम हल तलब मामलात पर बातचीत को तैयार है। अब भारत तो सिर्फ तिजारत का ख्वाहिशमंद था, कश्मीर का तो जिक्र ही इसे गरां गुजरता है। इसके साथ ही काबीना की मीटिंग के बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाजे कर दिया कि पहले भारत 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पर वापस जाए, तिजारत तभी मुमकिन होगी। ये भी तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफ़िका राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफ़ा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। इस दो टोक मौके पर भारतीय मीडिया आपे से बाहर हो गया और इस फैसले को न सिर्फ पाकिस्तान का यू टर्न करार दिया बल्कि ये भी कहा कि पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। आज बात पाकिस्तान के बड़े यू टर्न की। एक दिन पहले तक लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब चंगा हो जाएगा, 1.5 बरस से भी ज्यादा वक्त से बंद व्यापार का रास्ता खुल जाएगा, दोनों देशों के रिश्तों की कड़वाहट कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन बाद ही पाकिस्तान की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पलट दिया। पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर मसले का राग अलापने लगा है। पाकिस्तान ने अपने ही वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर पलटी क्यों मार दी? इस यू टर्न के पीछे किसका दबाव है? भारत तिजारत पर तैयार था और भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा भी किया कि इस फैसले से पाकिस्तानी मईशत बैठ जाएगी और बहुत नुकसान होगा। यही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तानी कारोबारी रवाबित में चीन को एक सूदखोर मुहाजिन से तशबीह भी दे डाली। दरअसल पाकिस्तान को चीन से नजदीकी का खासा नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिका में पहले ट्रंप और अब जो बाइडेन की सरकार है, दोनों ही चीन को बड़े दुश्मन की तरह देखते हैं। इसके लिए अमेरिका को इस इलाके में एक मजबूत सहयोगी चाहिए, वो दोस्त भारत है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जा रही फंडिंग कम कर दी, मदद के मामले में हाथ पीछे खींच लिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई के नाम पर खूब विदेशी मदद हासिल की, लेकिन वो अपनी आर्थिक हालत सुधारने में नाकाम रहा। अब जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की तैयारी में है, ऐसे में पश्चिमी देशों के साथ उसकी बनी बनाई साख खत्म हो जाए कहना मुश्किल है। जनरल बाजवा का बयान उसी परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां तक चीन से मिल रही मदद का सवाल है, वो एक सूदखोर महाजन के कर्ज की तरह है। पाकिस्तान को भी पता है कि उस कर्ज को चुकाने में सदियां बीत जाएंगी। भारत कश्मीर के जिक्र से इतना बिदकता क्यों है और भारत पाकिस्तानी मईशत का इतना खैर खा कब से हो गया? भारत कश्मीर पर बजोर काबिज है और कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी कौम का इस्तिस्वाब का हक तस्लीम किए बैठी है। कश्मीर में आज़ादी की तहरीक भी जोरों शोर से जारी है और भारत 9 लाख फौज, बेपनाह वसाइल कश्मीर में झोंक रहा है, तब भी नाकाम है। तो फिर ये इस्तकबार काहेगा कि बातचीत कश्मीर पर नहीं होगी। वक्त आया चाहता है कि भारत खुद सोचेगा कि कश्मीर के कज़िये से
कैसे जान छुड़ाया।